नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 हिंदी का चैप्टर 6 ऐसे ऐसे। ठीक है, ये एक एकांकी यानी नाटक है, एक ड्रामा है जिसको लिखा है श्री विष्णु प्रभाकर ने। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके पात्र परिचय के बारे में। पात्र क्या होता है? जो कैरेक्टर्स एक एकांकी में एक नाटक में काम करते हैं उनको हम पात्र कहते हैं। तो कौन कौन से पात्र इसमें हैं? पहला है मोहन, जो एक विद्यार्थी है। दीनानाथ जी हैं, जो एक पड़ोसी हैं। माँ मतलब मोहन की माँ। पिता जो मोहन के पिता हैं। और मास्टर जी जो मोहन के मास्टर जी हैं। ठीक है, अभी सबसे पहले यहाँ पे कौन दिखाई देगा? वैद्य जी, डॉक्टर और एक पड़ोसन दिखाई देगी। ठीक है, ये भी इसमें हैं, दिखाई नहीं देंगे, ये सब भी इसमें पात्र हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। ठीक है, सड़क के किनारे एक फ्लैट बना हुआ है जो काफ़ी सुंदर है और उसमें बैठक का दृश्य है। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। यानी कि उसमें 3 दरवाजे हैं, जो एक बरामदे की तरफ खुलता है और सड़क के पास वाले बरामदे की तरफ, दूसरा अंदर के कमरे में और तीसरा रसोई घर में। अलमारी में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है, 2 और छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं। बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फ़ोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी, तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। देखिए अब इसमें क्या हुआ है कि इस जो बैठक है इसमें 3 तो दरवाजे हैं, सड़क वाले बरामदे की तरफ, अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। जो वहाँ पर अलमारियाँ उनमें पुस्तकें लगी हैं, एक रेडियो का सेट भी है, 2 छोटे तख्त हैं। तख्त होता है पलंग, उसे तख्त कहते हैं। लकड़ी का जो भारी वाला पलंग होता है उसे तख्त कहते हैं, जिन पर गलीचे बिछे हैं, यानी कि बिस्तर डले हुए हैं। गलीचे मतलब जो सर्दियों में हम फर्श पर डाल के रखते हैं वही। बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है। उस छोटी मेज पे क्या रखा? फ़ोन रखा है। और पर्दा जब उठता है, जब अपना ड्रामा स्टार्ट होता है, तो मोहन एक तख्त पर लेटा हुआ है और 8-9 साल का ये बालक है, तीसरी क्लास में ही पढ़ता है और इस समय बहुत बेचैन है क्योंकि कुछ बीमार जान पड़ता है, क्योंकि वो बार बार अपने पेट को पकड़ता है। तो माँ कह रही है पुचकार कर, अरे पुचकार कर जैसे अपनी मम्मी आपसे बात करती है, ना ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। ठीक है, चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है। तो जैसे आप बीमार हो जाते हो तो आपकी मम्मा आपसे किस तरीके से बात करती है? ठीक है, अरे बेटा ऐसे नहीं वैसे नहीं। ठीक है, तो उसकी माँ भी उसको पुचकार कर ऐसी बात करती है कि अभी ठीक हो जाएगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है और तब तक पेट की सिकाई कर लें। ठीक है, फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है। इसने कुछ अनशन तो नहीं खा लिया? ठीक है, इट मीन्स इसने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खाया, कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं खाई उसके पेट में प्रॉब्लम हो गई है? तो पिता कहते कहाँ, कुछ भी तो नहीं। इट मीन्स कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं खाया है, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। तो ये तो कोई पेट दर्द करने वाली चीज़ नहीं है। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिरता रहा है, बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। यानी कि दफ्तर गया था वो अपने पिता के साथ और वहाँ से कूदता हुआ आ रहा है, यानी कि अच्छा खासा आ रहा है, और बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, अचानक से बोला, यकायक मीन्स अचानक से बोला, पिताजी मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। इट मीन्स उसने जो बीमारी बताई है उसका नाम है ऐसे ऐसे। ठीक है, तो माँ बोली कैसे? पिता बोले बस ऐसे ऐसे करता रहा। ठीक है, मैंने कहा अरे गड़बड़ होती है, तो बोला नहीं। फिर पूछा चाकू सा चुभता है, तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है, तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, यानी कि उसको कुछ हो नहीं रहा था, वो सिर्फ ड्रामा कर रहा था। तो जैसा भी हमको पेट दर्द में प्रॉब्लम्स होती है, उसके पिता ने उससे सब पूछा कि गोला फूट रहा है क्या, या चाकू सा कुछ चुभ रहा है क्या, कोई गड़गड़ हो रही है क्या, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था, सिर्फ ऐसे ऐसे हो रहा था। तो माँ हंसकर, हंसी की हंसी दुख का दुख, ये ऐसे ऐसे क्या होता है? ठीक है, तो माँ को भी हंसी आ गई। तो हंसी की हंसी दुख का दुख, ये ऐसे ऐसे क्या होता है? यानी कि अब बच्चा बीमार है तो माँ को तो दुख होता ही है। ठीक है, लेकिन उसकी बात से माँ को हंसी आ रही है, हंसी की हंसी। ठीक है, और दुख का दुख कि ये ऐसे ऐसे क्या होता है, उनको समझ ही नहीं आ रहा। कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयाँ उड़ रही हैं। यानी कि माँ को तो ज़रा सा भी अगर बच्चे को चोट लग जाए तो उसमें भी कितना दिक्कत हो जाती है। ठीक है,
तो कि मुंह उतर गया है बच्चे का। पिता अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रह गया, बस में भी नाचता रहा, मेरे पेट पे ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। और एकदम सब वो उसके पिता कह रहे हैं कि बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया है, बिल्कुल खड़ा भी नहीं रहा जा रहा था, नाचता ही रहा बस में, मतलब नाचता रहा यानी कि परेशान होता रहा कि बस ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो मोहन बीच में ज़ोर से कराकर माँ ओ माँ, ठीक है, मतलब उसने माँ को आवाज़ लगाई। तो माँ, ना ना मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं, यानी कि ऐसे नहीं करना है। अजी ज़रा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, कि डॉक्टर साहब को हम बुला रहे हैं तो वो अभी तक क्यों नहीं आए। इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ जान पड़ती है, यानी कि ये कुछ ज़्यादा ही परेशान है, इसकी तकलीफ़ हमें समझ नहीं आ रही है। ये ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी ख़राब बीमारी है, यानी कि वो ये समझ रहे हैं कि ऐसे ऐसे इट मीन्स कि कोई नई बीमारी है और इसका मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा है और ये बीमारी हमारी समझ के बाहर है। देखो ना कैसे लौट रहा है, ज़रा भी कल नहीं पड़ती, यानी उसको ज़रा भी शांति नहीं पड़ रही है। ठीक है, मतलब पेट में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कुछ तो समझ में आए कि हो क्या रहा है, लेकिन उसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, बस ऐसे ऐसे। तो ये ऐसे ऐसे क्या है, ये उनकी समझ में नहीं आ रहा है। तो माँ ने कहा हींग, चूरन, पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते, डॉक्टर साहब नहीं आए तो वैद्य जी आ जाते, मैं तो अपना सारा काम कर चुकी हूँ, यानी घर में हम जितनी चीज़ें दे सकते हैं वो सब मैं दे चुकी हूँ, लेकिन फिर भी इसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो डॉक्टर साहब आ जाए, वैद्य जी आ जाए, कोई तो आ जाए। तभी फ़ोन की घंटी बजती है, मोहन के पिता उठाते हैं, तो फ़ोन बज जाता है और उसके पिताजी फ़ोन उठाते हैं। पिता, यह है 4332, यानी कि 43332 है। जी हाँ, बोल रहा हूँ, कौन? डॉक्टर साहब, जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है। बस जी, नहीं गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है। बस जी, ऐसे ऐसे होता है। बस जी, ऐसे ऐसे। ये ऐसे ऐसे में क्या भला है, कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, तो ये फ़ोन किसका है? ये फ़ोन है डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब वहाँ से पूछ रहे हैं कि भाई उसके पेट में दर्द है, उसने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं खाया है, कहीं गिर गया हो, पेट में चोट लगी हो कि नहीं, कहीं गिरा भी नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, तो फिर ये ऐसे ऐसे क्या है। ठीक है, तो उसके पिता क्या कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे हमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे ऐसे भला क्या है। देन कुछ समझ में नहीं आता। जी हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है, नाचा नाचता फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फ़ोन का चौका रख देते हैं, डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। इट मीन्स उन्होंने जो भी कंडीशन थी वो उसको डॉक्टर साहब को क्लियर की कि उसका चेहरा एकदम सफ़ेद हो गया है, परेशान हो रहा है, नाचा नाचा फिरता है। इट मीन्स परेशान हो रहा है, उसको चैन नहीं पड़ रही, उसको शांति नहीं है। दस्त तो नहीं गया, इट मीन्स फ्रेश तो नहीं हुआ, और पेशाब तो आया था, यानी यूरिन तो आया था, तो उसका रंग तो हमने नहीं देखा। आप बोलो तो देख लेंगे, क्योंकि कई बार हमारे पेट में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो क्या है कि यूरिन का कलर बदल जाता है। तो अब ऐसी बीमारी जो समझ में नहीं आती, तो फिर डॉक्टर्स आगे से आगे उस चीज़ के लिए पूछते हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि कहीं पेशाब तो आया था, कि हाँ आया था, तो उसका रंग तो नहीं देखा, कि नहीं देखा। आप कहें तो अब देख लेंगे। तो कि ठीक है, डॉक्टर साहब ने कहा कि वो आ रहे हैं। तो वो फ़ोन को रख के फिर डॉक्टर साहब, मोहन के पिताजी ने कहा कि डॉक्टर साहब जल्दी है और 5 मिनट में आ जाएंगे। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश मोहन जोर से कराता है। तो पड़ोस में एक उनके पड़ोसी हैं लाला दीनानाथ, वो आते हैं और उनको देखकर मोहन और जोर से कराता है। तो मोहन क्या कह रहा है? माँ माँ ओ, उल्टी आती है, उठकर नीचे झुकता है, माँ सिर पकड़ती है, मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है, हाय हाय। ठीक है, यानी मोहन पूरा ड्रामा कर रहा है कि उसे उल्टी भी आ रही है लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। ठीक है, माँ कमर सहलाती हुई, क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता कैसा पड़ा है, नहीं तो मोहन भला कब पढ़ने वाला है, हर वक्त घर को सर पर उठाए रहता है। यानी कि मोहन एक बहुत चंचल स्वभाव का बच्चा है और वो कभी बैठा नहीं रहता, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो कितना परेशान हो रहा है और कैसा पड़ गया है, यानी कि उसको कुछ करने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। ठीक है, दीनानाथ जी जो आए हैं वो कह रहे हैं, अजी घर क्या पड़ोस को भी गुलजार के रहता है, इसे छेड़ उसे पछाड़, इससे मुक्का उससे थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। यानी कि मोहन को शांति नहीं है, हर बच्चे को परेशान करता है, किसी से लड़ाई करता है, किसी से कुछ करता है, यानी कि हर जगह मोहन का ही नाम आता है। पिता कहते हैं बड़ा नटखट है। माँ, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। यानी कि
कि अब इसकी तबीयत ठीक नहीं है, कितना परेशान भी लग रहा है, तो अब ये स्कूल कल कैसे जाएगा। तो दीनानाथ जी कहते हैं जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ़ है तभी तो पढ़ा। यानी कि वो बच्चा बैठता ही नहीं है, अगर उसको तकलीफ़ ना हो तो वो कैसे बैठेगा। मामूली तकलीफ़ हो तो ये कुछ समझता नहीं, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। ठीक है, तो वो जो पड़ोसी हैं वो वैद्य जी को बुला कर लाए हैं और वो कह रहे हैं कि वो उसे ठीक कर देंगे। तो मोहन फिर तेज़ी से करा कर अरे रे रे ओहो कि उसको पेट में बहुत दर्द है। तो माँ घबरा कर क्या है बेटा, क्या हुआ। ठीक है, तो जब वो बार बार परेशान होता है तो माँ को परेशानी होती है, तो अरे बेटा क्या हो गया बता। तो मोहन रुआसा सा बड़े ज़ोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। तो फिर से उसने कहा कि बड़े ज़ोर से मेरे पेट में तकलीफ़ होती है। तकलीफ़ क्या है, ऐसे ऐसे होता है। तो माँ बोलती है ऐसे कैसे बेटे, ऐसा क्या होता है। तो माँ ने पूछा कि पता तो लगे कि ऐसे ऐसे होता क्या है, होता क्या है जो तो पता लगे। तो मोहन बोलता है ऐसे ऐसे पेट दबाता है, कुछ नहीं पता है, बस ऐसे ऐसे होता है। वैद्य जी आ जाते हैं, वैद्य जी का प्रवेश। वैद्य जी कहाँ है मोहन। मैंने कहा जयराम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या, कोई धमाचौकड़ी करने को नहीं बची है क्या। तो वैद्य जी उसको आगे कहते हैं कि भाई सबको जयराम जी की यानी कि नमस्ते सबको। क्यों, खेलने से जी भर गया तो मतलब लेट गए हो तुम, अब कोई धमाचौकड़ी करने को नहीं बची है, बाकी तो तुम शांत नहीं बैठते हो कभी भी। ठीक है, तो सब उठकर हाथ जोड़ते हैं, वैद्य जी के मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। ठीक है, सब वैद्य जी को नमस्ते करते हैं और जो तकलीफ़ में है मोहन उसके पास एक कुर्सी पर वैद्य जी बैठ जाते हैं। पिता कहते हैं वैद्य जी शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता ये कैसा दर्द है। तो पिता ने बताया कि ये कल शाम तक ठीक था और उसके बाद ही रास्ते में से बोल रहा है कि पेट में दर्द है। अब दर्द कैसा है वो नहीं पता, सिर्फ ये कहता है कि ऐसे ऐसे होता है। अब ये ऐसे ऐसे क्या होता है वो किसी को समझ में नहीं आ रहा है। तो वैद्य जी ने कहा अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझा नहीं पाता है, नाड़ी दबाकर बात का प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है, कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ है। पेट टटोल कर पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा। हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर से कोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, तो वैद्य जी ने कहा कि भाई छोटा बच्चा है, उसके पेट में क्या प्रॉब्लम है वो उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैं अभी बता देता हूँ कि क्या है। ठीक है, तो बात का प्रकोप यानी कि अपने पेट में जब गैस बढ़ जाती है तो उबाकी आना, पेट साफ नहीं होना, दर्द होना, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उन्होंने कहा बात का प्रकोप यानी गैस की प्रॉब्लम है। ठीक है, जीभ तो दिखाओ। उसकी जीभ चेक करते हैं, जीभ दिखाते हैं तो बोलते हैं कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ है। यानी कि जब कुछ हम उल्टा सीधा खा लेते हैं, हमारा पेट साफ नहीं होता तो क्या होता है, गैस बढ़ जाती है और उससे पेट भी साफ नहीं होता और पेट फिर दर्द करता है। ठीक है, और पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। अगर आप प्रॉपर फ्रेश नहीं होते हो तो पेट में दर्द बढ़ जाता है और गैस भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो उसको कहा कि ये ऐसे ऐसे होता है। फिर मोहन कराकर जी हाँ ओ हाँ जी ऐसा ही हो रहा है, उसने भी हाँ में हाँ मिला दी। वैद्य जी हर्ष से उछलकर मैंने कहा था ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ। मामूली बात है, पर यही मामूली बात अब कभी कभी बड़ों को छका देती है। तो वैद्य जी बड़े खुश हो गए कि हाँ उनकी बात सही निकल गई है। तो उन्होंने कहा कि मैं अभी दवाई की पुड़िया भेज देता हूँ, छोटी सी बात है, लेकिन क्या है ना कि अब बच्चा आपको समझा नहीं पा रहा तो बड़े बड़ों को टेंशन हो गई कि क्या हुआ है, समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। तो दीनानाथ जी जो उनके पड़ोसी हैं उनको कहा कि आप मेरे पास से आकर पुड़िया ले जाओ। तो मोहन की माँ से आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है। 2-3 दस्त होंगे, बस फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर पर सींग। यानी कि वो जो दवाई देंगे वो आधे आधे घंटे में, यानी कि हर आधे घंटे में गर्म पानी के साथ देनी है। उसके बाद 2-3 बार वो फ्रेश होगा, यानी कि दस्त होंगे, और फिर उसके पेट में जो भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। यानी ऐसे 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 भाग जाएगा जैसे गधे के सिर पर सींग, क्योंकि गधे के सिर पर तो सींग होता ही नहीं है। ठीक है, ये कहावत है, जैसे गधे के सिर पर सींग। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं, मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। वैद्य जी आपकी भेंट नोट देते हैं। ठीक है, वैद्य जी नोट लेते हुए अरे मैंने कहा आप ये क्या करते हैं, आप और हम क्या दो हैं। तो वैद्य जी ने नोट तो ले लिया और फिर कहा कि इसकी क्या ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। तो वो दूसरे रास्ते से निकलते हैं और जो डॉक्टर भी आने वाले थे वो भी आ जाते हैं।
तो डॉक्टर, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया? ठीक है। माँ और पिताजी फिर उठते हैं, मौन कराता है, डॉक्टर पास बैठते हैं। तो डॉक्टर साहब मोहन से कहते हैं कि ये ऐसे ऐसे क्या कर लिया तुमने? और मोहन के माता पिताजी उठते हैं और डॉक्टर के पास आकर बैठ जाते हैं। पिता, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं, अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। तो मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है? ऐसे ऐसे। मोहन बोलता नहीं है, कराता है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब उससे पूछताछ कर रहे हैं कि जीभ दिखाओ, पेट में कैसा होता है, ऐसे ऐसे, यानी कि समझाओ तो सही हो क्या रहा है। ठीक है। तो मोहन बोलता नहीं है, कराता है, यानी कि परेशान होने का हो रहा है। ठीक है। जब दर्द होता है तो हम आ ऊ करते हैं ना, ऐसे ऐसे परेशान हो रहा है। माँ बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। ठीक है। तो माँ कह रही है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है वो डॉक्टर साहब को बताओ। मोहन बोलता है जी जी ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है। हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता है। डॉक्टर तबीयत तो बड़ी ख़राब है। ठीक है। तो मोहन क्या कहता है कि ऐसे ऐसे होता है, हाथ से उंगलियों को भींचता है, हाथ से बताता है, और तबीयत बहुत ख़राब है। ठीक है। डॉक्टर एकदम से गंभीर हो जाते हैं, सहसा गंभीर होकर, वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है इसे काफ़ी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं, कॉलिक पेन तो नहीं और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, बराबर पेट टटोलता रहता है। यानी कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आजकल के दर्द बहुत चेंज हो गए हैं, तो कहीं ये कॉलिक पेन तो नहीं है या कोई फोड़ा भी नहीं है, और वो पेट को टटोलते रहते हैं कि कुछ समझ में आए कि क्या है। तो माँ एकदम काँप जाती है। फोड़ा? डॉक्टर जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो उनकी माँ को, मोहन की माँ को बहुत टेंशन हो जाती है, कहीं फोड़ा तो नहीं। तो डॉक्टर साहब मना कर देते हैं कि नहीं नहीं, ये फोड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो मोहन से, ज़रा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ, कब्ज लगता है, कुछ बदहजमी भी है। उठते हुए, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ। ठीक है, पिता से कहते हैं। तो डॉक्टर साहब भी कहते हैं कि नहीं नहीं, कब्ज है और कब्ज की वजह से ये सब हो रहा है, तो मैं अभी दवा भेज देता हूँ। तो उनके पिता से कहते हैं क्यों ना आप ही चलें, मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी की ऐठन है। ये सेम बात कह रहे हैं कि हवा रुक जाती है, इट मीन्स गैस पास नहीं हो पाती है, और फंदा डाल लेती है, इट मीन्स वहीं पे इकट्ठी हो जाती है और उससे ऐठन होने लगती है। डॉक्टर जाते हैं, मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को दे देते हैं। तो वो डॉक्टर को भी फीस दे चुके हैं और वैद्य को भी देख चुके हैं। तो माँ कहती है सेक तो दूँ डॉक्टर साहब? तो कि सेक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो डॉक्टर दूर से, हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं, माँ बोतल उठाती है, पड़ोसिन आती है। ठीक है। यानी कि उसकी माँ बराबर उसकी सेवा में लगी हुई है। पड़ोसिन, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? ठीक है। पड़ोसन आके कहती है कि मोहन की माँ, मोहन कैसा है? माँ, आओ जी, रामू की काकी, कैसा क्या होता, लोचा लोचा फिरे है, जाने ये ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया। ठीक है। तो जो लेडीज़, जो महिला वहाँ आई है, उनको रामू की काकी कहते हैं, यानी वो किसी रामू नाम के बच्चे की काकी हैं। तो लोचा लोचा फिरे हैं, यानी कि ये बहुत परेशान है, पड़ा पड़ा जा रहा है, इट मीन्स बहुत परेशान है, ये प्रॉपर बैठ भी नहीं पा रहा है, ये पता नहीं ऐसे ऐसे कौन सा दर्द होता है, इसने लड़के का बुरा हाल कर दिया है। तो पड़ोसन कहती है ना जी, इतनी नई नई बीमारियाँ निकली है, देख लेना, यह भी कोई नया दर्द होगा। राममारी बीमारियों ने तंग कर दिया है, तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए हैं। वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। ठीक है। तो वो क्या कहती है कि आजकल नए नए दर्द हो गए, नए नए बुखार हो गए, नए नए तरीके हो गए, क्योंकि पहले जैसा खाना पीना नहीं रहा है, खाने पीने की चीज़ें बदल गई है, इसलिए पेट में आए दिन दिक्कतें होती हैं। तो माँ कहती है, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है, आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज़ आती है, मोहन मोहन, फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि सुबह खाना खा के गया है, वहाँ पे कुछ इसने उल्टा सीधा खाया नहीं, बाहर की कोई चीज़ खाई नहीं, तो बिना खाए बीमारी कैसे हो जाती है आजकल। ठीक है। इतने में बाहर से आवाज़ आती है मोहन के मास्टर जी की, यानी कि उनके टीचर की, और वो आवाज़ देते हैं मोहन मोहन। ठीक है। तो माँ कहती है ओह, मोहन के मास्टर जी हैं, पुकार कर आ जाइए, मतलब उनको आने के लिए कहती है कि अंदर आप आ जाइए। मास्टर कहते हैं सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई? पास आकर, हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माताजी, आपने क्या खिला दिया इसे? तो मास्टर जी ने कहा कि मैंने सुना कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? तो तुम्हें तो स्कूल तो आना है, क्योंकि तुम नहीं आते हो तो क्लास में कुछ होता ही नहीं है,
सारी शैतानियाँ कौन करेगा? ठीक है, तो क्या आपने कुछ इसको खिलाया क्या गलत सलत? तो माँ ने कहा खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं, यानी कि मोहन ने कुछ भी गलत नहीं खाया है। तो मास्टर जी कहते हैं तब शायद ना खाने का दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। यानी कि अगर आप कुछ नहीं खाते हैं तो तब एक दर्द होता है और उसे ऐसे ऐसे कहते हैं। माँ कहती है पर मास्टर जी वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। तो माँ ने कहा कि डॉक्टर और वैद्य इसको देख कर गए हैं और उन्होंने तो इसको दस्त की दवाई दी है। मास्टर कहते हैं माता जी मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है, इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को ये हो जाती है। तो मास्टर जी ने कहा कि ये बीमारी और किसी को नहीं, मोहन जैसे बच्चों को ही होती है। ठीक है, इस बीमारी को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। माँ सच ही क्या बीमारी है ये? तो माँ ने पूछा, क्योंकि माँ तो तब से परेशान थी कि बच्चे को क्या हो गया, तो कि कौन सी बीमारी है, कैसी बीमारी है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। मास्टर कहते हैं अभी बताता हूँ मोहन से। अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत, बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा दर्द है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो कल तुम स्कूल मत आना, ठीक है, लेकिन स्कूल का काम तुम्हारा पूरा हुआ कि नहीं हुआ? तो मोहन चुप रहता है। ठीक है, तो माँ कहती है जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं, यानी कि मास्टर जी तुम्हें क्या पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। मास्टर बोले हाँ बोलो बेटा, यानी कि बताओ काम पूरा हुआ है कि नहीं है। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, फिर इनकार में सिर लहलाता है, यानी कि मोहन फिर से चुप रहता है, कुछ बोलता नहीं है और फिर वो थोड़ी देर में मना कर देता है। मोहन जी सब नहीं हुआ, कोई काम मेरा पूरा नहीं हुआ। तो मास्टर कहते हैं शायद सवाल रह गए हैं। तो मोहन कहता है जी, यानी कि मैथ्स का वर्क, सवाल रह गए मीन्स मैथ्स का वर्क है, 3rd क्लास का बच्चा है तो सवाल और कौन से आएंगे, मैथ्स में ही आएंगे। मास्टर तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। ठीक है, तो मास्टर जी को समझ में आ जाता है कि ये जो ऐसे ऐसे है ये इसका काम पूरा नहीं होने का डर है। ठीक है, तो माँ चौंक कर कहती क्या? मोहन सहसा मुंह छिपा लेता है। ठीक है, यानी कि मोहन को पता लग जाता है कि अब मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। ठीक है, तो मास्टर जी जो है वो हंसकर कहते हैं कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीना भर मौज की है, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है, स्कूल से आपकी 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे, आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिएगा, उठिए खाना मिलेगा। मोहन उठता है, माँ ठगी सी देखती है, दूसरी ओर पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। तो मास्टर जी को समझ में आ गया कि इस बच्चे ने अपना वर्क कंप्लीट नहीं किया है, उसकी वजह से ये डर के मारे पेट दर्द का बहाना कर रहा है। पेट दर्द का बहाना कर रहा है और मतलब स्कूल से बचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मास्टर जी हैं उनको ये समस्या समझ में आ गई, तो उन्होंने कहा कि ठीक है 2 दिन स्कूल मत आना, अपना काम पूरा करना और उसके बाद उठ जाओ और खाना खा लो और वर्क कर लो। ठीक है, तो मोहन उठता है और माँ ठगी सी देखती रह जाती है, यानी कि माँ इतनी परेशान हो रही थी और ये तो कुछ भी नहीं। माँ क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी डाडी है, हमारी तो जान निकल गई, 15-20 रुपये खर्च हुए सो अलग। पिताश्री देखा जी आपने? तो माँ कहती है कि यार तेरे पेट में तो बहुत बड़ी डाडी है, बहुत बड़ी डाडी होना इट मीन्स ये एक कहावत है कि आपने मन में बहुत राज छुपा के रखते हैं। ठीक है, तो वो मोहन से कहती है तेरे पेट में तो बहुत बड़ी डाडी है, यानी कि तूने इतना बड़ा राज हमसे छुपा के रखा, हमारी तो जान निकल गई, क्योंकि बच्चे को कुछ हो जाए तो मम्मी पापा की तो जान निकल जाती है। 15-20 रुपये खर्च हुए सो अलग, यानी कि खर्चा भी करवाया। ठीक है, पिता से कहती है मोहन के पिता से कि देखा आपने? तो पिता चकित होकर बोलते हैं क्या हुआ, क्या क्या हुआ? ठीक है, तो माँ कहती है क्या क्या होता, ये ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं, स्कूल का काम ना करने का डर है। ठीक है, तो जो ये ऐसे ऐसे हो रहा था ये उसके पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दर्द नहीं था, उसका स्कूल का काम पूरा नहीं हुआ था, इसलिए वो ड्रामा कर रहा था। ठीक है, तो पिता कहते हैं मतलब उनको इतना आश्चर्य होता है कि हैं कि दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है और एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। यानी कि मोहन कितना बड़ा ड्रामा करके बैठा था, ये बात
सुनते ही समझते उनको इतना आश्चर्य होता है कि दवा की शीशी हाथ से छूट कर गिर जाती है और सब मोहन को देखते रह जाते हैं और फिर एकदम से हंस जाते हैं। ठीक है, तो दीनानाथ जी जो उनके पड़ोसी है, वाह मोहन वाह, यानी कि उनको भी इस ड्रामे को देखकर बहुत मज़ा आ जाता है। और पिता, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया, यानी कि तुमने तो खूब परेशान किया। एक अट्टहास के बाद पर्दा गिर जाता है, यानी कि सब लोग हंस पड़ते हैं और उसके बाद ये जो नाटक है एकांकी है ये खत्म हो जाती है। और इस एकांकी के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है ये एकांकी आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अगर ये एकांकी समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे एक नए चैप्टर में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।